आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐसा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। यह दास्तान है एक ऐसे घर की जहां रिवायतें भी अजीब थीं और एक औरत के साथ उसके ही देवरों ने ऐसा घिनौना सलूक किया कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाए। मेरा नाम कमरान है और मैं कराची पाकिस्तान का रहने वाला एक आम इंसान हूं। मेरी रोजी रोटी का जरिया मेरा रिक्शा है। हर रोज की तरह उस सुबह भी मैं सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक मियां बीवी मेरे पास आए और स्टेशन तक चलने को कहा। सवारी अच्छी थी, किराया भी मुनासिब से कुछ ज्यादा, तो मैंने फौरन हामी भर ली। उन्हें स्टेशन पर उतार कर मैं वापस मुड़ ही रहा था कि सामने से एक लड़की आती नजर आई। दिल में ख्याल आया, शायद कहीं जाना चाहती हो, तो मैंने रिक्शा रोक दिया। उम्र कोई 25 से 26 साल रही होगी। बदन पर साड़ी थी और चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट। चुपचाप आकर रिक्शे में बैठ गई और चलने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद मेन रोड तक जाएगी, तो मैंने रिक्शा बढ़ा दिया। राह भर शीशे में उसे देखता रहा। माथे पर टिका, जिससे मालूम होता था कि वह हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। कुछ ही देर में हम स्टेशन वाले रास्ते से हट चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, मोहतरमा आपको जाना कहाँ है? मगर जवाब खामोश ही था। वो एक गठरी को अपने सीने से लगाए बैठी थी, जो शायद उसका इकलौता सामान था। मैंने फिर सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चलिए। लगा जैसे शहर में नई आई हो, शायद रास्ता पहचान ले। कहीं जाकर मैं यूं ही रिक्शा चलाता रहा, यहां तक कि मेन रोड भी पीछे छूट गया। फिर मैंने दोबारा पूछा, मोहतरमा कुछ तो बताइए, कहां उतरना है? इस बार उसकी आवाज आई, जहां कोई मुसलमान बस्ती हो वहां मुझे उतार दें। मैंने कहा, यहां तो हर तरफ मुसलमान है, मगर कोई पता या नाम तो दीजिए। उसने नजरों को झुका लिया और रंधे हुए लहजे में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहां आपका दिल करे वहीं छोड़ दीजिए। उसके लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैंने थोड़ी नाराजगी से कहा, अगर मंजिल नहीं मालूम तो सफर क्यों किया? बस इतना सुनना था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल को पिघलाने लगे। मैंने पलट कर देखा तो वह किसी फूल की तरह ताजा, आंखों में गहराई और दर्द जैसे एक सदी का सन्नाटा समा गया हो। मैंने नरमी से कहा, देखिए मोहतरमा, मेरा मतलब यह नहीं था। आप जहां कहेंगी मैं बगैर किराए के पहुंचा दूंगा, बस इत्मीनान से बताइए। वो लरजती आवाज में बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। मुझे अपने साथ ले चलिए, चाहे तो नौकरानी बना लीजिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। मैं कभी कोई शिकवा नहीं करूंगी। उसके लफ्ज ऐसे थे जैसे मैं कोई बादशाह हूं और वो एक ताजदार कनीज। अब एक बात और बता दूं, मैं एक पांव से लंगा हूं, लकड़ी की टांग लगवाकर रिक्शा चलाता हूं। यही वजह थी कि गांव में कोई मुझे रिश्ता नहीं देता था। कौन अपनी बेटी किसी लंगड़े बेरोजगार आदमी को देगा? मगर उस वक्त मैंने सोचा, शायद यह मेरा मुकद्दर है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूं। चाहो तो अभी चलो, और अगर कुछ वक्त चाहिए तो तारुल अमान में ठहर जाओ। जब दिल से इत्मीनान हो जाए तब मुझे बताना। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। बड़ी मासूमियत से बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं इसी वक्त तैयार हूं। उसकी सादगी और भोलेपन पर मेरी बेख्तियार मुस्कुराहट छूट गई। दिल में एक ख्याल आया, अगर यह लड़की चंद लम्हों में मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भर सकती है, तो फिर उम्र भर साथ रहे तो क्या आलम होगा? यही सोचकर मैंने अपने वकील दोस्त फैजान भाई को कॉल किया और उन्हें तमाम सूरतें हाल से आगाह किया। उन्होंने थोड़ी देर खामोशी के बाद नरमी से कहा, कमरान भाई, मामला नाजुक है, सोच समझकर फैसला लीजिए। मगर फिर बोले, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। दिल गवाही देता है कि यह लड़की साफ दिल और मासूम है। मशवरा तो उनका काम था, वो दे दिया। फिर बोले, उसे लेकर कचहरी आ जाइए। अब तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था। कॉल खत्म करते ही मैंने नजरों से उसे देखा और नरमी से पूछा, आपका नाम? हौले से मुस्कुराते हुए बोली, सिमरन। उसका नाम भी बिल्कुल उसकी तरह सादा मगर पुरसर। मैंने रिक्शा मोड़ा और 10 मिनट के अंदर कचहरी पहुंच गया। वकील दोस्त के चैम्बर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने हंसते हुए निकाह की।
दावत से पहले की मिठास कहकर टाल दिया। फिर उन्हें दोबारा बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। उन्होंने हमें दफ्तर में बुलाया, चाय पानी का बंदोबस्त किया, 2-3 दोस्तों को बुलाया और निकाह रजिस्टर ऑफ काजी का इंतजाम भी करवा दिया। फैजान भाई के दफ्तर में 4 लोग बैठे थे। मेरा दिल चाहा, काश सिमरन के पास कोई दुपट्टा या चादर होती जिससे वो सर ढांप लेती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी छुट्टियां कमर पर लहरा रही थीं। मैंने दिल को मना लिया और सब्र किया। निकाह के वक्त पता चला कि सिमरन ने चंद रोज पहले इस्लाम कबूल किया है। उसे अब तक ना नमाज का इल्म था ना रोजों का, मगर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उसके हुलिये से वह जाहिर होता था कि वह अभी नए सफर पर निकली है। फैजान भाई ने एहतियातन एक सवाल किया, क्या आप कुंवारी हैं? उसने जवाब देने के बजाय चुप्पी इख्तियार कर ली। फैजान भाई ने उसकी शर्मोहिया को ही जवाब मान लिया और निकाहनामे की तहरीर मुकम्मल करवा दी। इस तरह हम मियां बीवी के मुकद्दस बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी में एक नया सूरज निकल आया हो। वो लोग जो कहते थे कि मेरी लंगड़ाहट और गरीबी के चलते मुझे कोई बीवी नहीं मिलेगी, अब जब वह सिमरन को मेरे साथ देखेंगे तो यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। मैंने सोच लिया था कल ही रिक्शा से छुट्टी लूंगा और सिमरन को अपने गांव ले जाऊंगा। मैं उसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में भी एक हसीन वफादार बीवी लिखी है जो शक्ल सूरत में लाजवाब,